तो दोस्तों आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत है मोटिवेशन की। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लीजिए, पेश है 4 पंक्तियां। अब तो पढ़ने का इरादा है, मेहनत अभी करना है, अच्छा जॉब अब लेना है प्यारे। अब तो पढ़ने का इरादा है, मेहनत अभी करना है, अच्छा जॉब अब लेना है प्यारे। अब तो ही टाइम है, मेहनत पूरा कर लो अब तो मेरे यार। पढ़ लो रे यार, पढ़ लो रे यार। तो दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट झारखंड सामान्य अध्ययन का। आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें मैं 40 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आपको बताना है इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना अंक उठ रहा है, और जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन से जिले से आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये तो दोस्तों देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान मानभूम के कौन से नेता को सजा प्राप्त हुई थी? मानभूम के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो स्वामी सोमेश्वरानंद थे? क्या वो रामेश्वर चौबे थे? क्या वो जयराम साहू थे? क्या वो इनमें से कोई नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है, 1925 ईस्वी में जब गांधी जी झारखंड आए तो हजारीबाग में भी उनका भाषण समारोह हुआ। इस समारोह में उन्हें कितनी राशि भेंट के रूप में दी गई थी? देखिए, गांधी जी हमारे प्यारे झारखंड रांची में भी आ चुके हैं, हजारीबाग में भी आए हैं। हजारीबाग में तो भाषण भी उन्होंने दिया था। तो भाई उन्हें कितनी राशि भेंट के स्वरूप में मिली थी? क्या वो 300 रुपया था? क्या वो 600 रुपया था? क्या 1200 था कि 1300 था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1300 रुपया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता को वर्ष 1928 ईस्वी में जमशेदपुर लेबर यूनियन यानी टाटा लेबर एसोसिएशन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, टाटा का बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने किस तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दिया था? क्या वो धोबिया तालाब था? क्या वो हजारीबाग छठ तालाब था? क्या वह खजांची तालाब था? क्या वो इनमें से कोई नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजांची तालाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। झारखंड के संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, झारखंड में भी हुआ था। तो कौन नेतृत्व करता थे? क्या वो शशि भूषण राय थे? क्या वो विनोदानंद झा थे? क्या वो श्रीमती शैलबाला राय थी? क्या वो शशिधर बनर्जी थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा श्रीमती शैलबाला राय। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। मानसिक यातना, ठीक है, से उबरने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने छोटा नागपुर के किस स्थान पर रहकर स्वास्थ्य लाभ लिया था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी झारखंड में बहुत बार आ चुके थे, और झारखंड में कौन सा जिला? क्या वो रांची था? क्या जमशेदपुर था? क्या धनबाद था? क्या पलामू था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात मैं बता दूं, छोटा नागपुर जो है ना झारखंड का पुराना नाम था। अंग्रेज जो है झारखंड को छोटा नागपुर कह के पुकारते थे, क्योंकि यहाँ का जो 80% हिस्सा है वो छोटा नागपुर पठार में पड़ता है, इसीलिए झारखंड को छोटा नागपुर भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई या हुआ?
तो पूछा जा रहा है भाई 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें झारखंड राज्य भी शामिल था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्या जो वो जयप्रकाश नारायण थे, जेपी नारायण, क्या कृष्ण वल्लभ सहाय थे, क्या श्रीमती सरस्वती देवी थी, क्या वो इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सरस्वती देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिंहभूम में भारत छोड़ो आंदोलन, कहाँ का बात किया जा रहा है, सिंहभूम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ, क्या रामानंद तिवारी थे, क्या वो रामचंद्र पालीवाल थे, क्या वो राम नारायण सिंह थे, क्या वो सुखलाल सिंह थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद तिवारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है भाई, पलामू के जपला में, कहाँ का बात किया जा रहा है, पलामू का एक जगह है जिसका नाम है जपला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, पलामू के बारे में बताया जा रहा है, पलामू में किसने नेतृत्व किया था, क्या वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्या वो नंदलाल प्रसाद जी थे, क्या वो दशरथ राम थे, क्या वो मिथिलेश कुमार सिंह थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिलेश कुमार सिंह हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति निम्न में से कौन था। अंतिम मतलब लास्ट में कौन गिरफ्तार हुआ था, क्या वो विनोदानंद झा थे, क्या वो छविलाल झा थे, क्या वो वाचस्पति त्रिपाठी थे, क्या वो कृष्ण वल्लभ सहाय थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाचस्पति त्रिपाठी। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा 11वां प्रश्न, क्या कहता है, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाएंगे, क्या वो रेवरेंड जुएल लकड़ा थे, क्या वो बंदीराम उरांव थे, क्या वो ठेवले उरांव थे, क्या वो पॉल दयाल थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठेवले उरांव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। क्या बोला जा रहा है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष, क्या वो थियोडर सोरेन थे, सोरेन बोल सकते हैं, बंदीराम उरांव थे, क्या वो पॉल दयाल थे, क्या वो जयपाल सिंह मुंडा थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा थियोडर सोरेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा 13वां प्रश्न, वास्तविक अर्थ में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। झारखंड राज्य आंदोलन का बात किया जा रहा है भाई, झारखंड के लिए जो आंदोलन है ये कब से शुरू किया था वास्तव में। तो वास्तव में देखा जाए तो ये 1939 से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है। क्या वो थियोडर सोरेन जी थे, क्या वो बंदीराम उरांव थे, क्या वो पॉल दयाल थे, क्या वो जयपाल सिंह मुंडा थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा थियोडर सोरेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन रांची में 28 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। क्या वो महात्मा गांधी जी थे, क्या वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, क्या वो जयपाल सिंह मुंडा जी थे, क्या वो जयप्रकाश नारायण थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16वां प्रश्न क्या कहता है, 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए पहले किस नाम से जाना जाता था, आदिवासी महासभा, ठीक है, अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, झारखंड पार्टी। और ये जो झारखंड शब्द है ना वो कौन से भाषा से ली गई है। चलिए एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, ये झारखंड जो शब्द है ये कुड़माली भाषा से ली गई है जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है, झाड़ जंगल। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
झारखंड पार्टी की स्थापना, ठीक है। अब झारखंड पार्टी की स्थापना, ठीक है, बना था तो 31 दिसंबर 1949 को, लेकिन अगर हम स्थापना का बात करें तो वो हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष। अब देखिए, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा सवाल। राम नारायण सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? अध्यक्ष कौन थे? राम नारायण सिंह, और उसका उपनाम, ठीक है, और दूसरा नाम क्या था? शेरे छोटा नागपुर, क्या छोटा नागपुर केसरी? तो भाई इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी शेरे छोटा नागपुर और छोटा नागपुर केसरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। बहुत ही जाने माने फेमस नेता ये झारखंड के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से सूर्य सिंह बेसरा ने किस संगठन का गठन किया था? ठीक है, अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से सूर्य सिंह बेसरा के बारे में। वो कौन सा पार्टी का गठन किया था? क्या वो झारखंड विकास समिति थे? क्या वो छोटा नागपुर संयुक्त संघ था? क्या वो बिरसा सेवा दल था? क्या वो आजसू था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आजसू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस समिति ने झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की? क्या वो झारखंड समन्वय समिति थे? क्या वो झारखंड विषयक समिति थी? क्या वो झारखंड पार्टी थी? क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों ये हो जाएगा आपका झारखंड विषयक समिति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, झारखंड में जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोहों के कारण में कौन सा राजनीतिक कारण था? भाई क्यों विद्रोह हुआ था? इसका जो ऑप्शन है, क्या वो आंतरिक स्वायत्ता पर आघात के लिए हुआ था? क्या वो राजाओं जमींदारों का असंतोष के कारण हुआ था? क्या वो आदिवासी प्रदेशों पर अधिकार के लिए हुआ था? भाई ये तीनों के कारण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड में ढाल विद्रोह के दमन के लिए, कौन सा विद्रोह का बात किया जा रहा है? ढाल विद्रोह के बारे में, के लिए कंपनी सरकार ने किस अंग्रेज अधिकारी को झारखंड भेजा था? क्या कैप्टन मॉर्गन थे? क्या वो लेफ्टिनेंट रुक थे? क्या इन दोनों को भेजा गया था, या लेफ्टिनेंट गुडियार थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कैप्टन मॉर्गन और लेफ्टिनेंट रुक दोनों को भेजा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड में चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का दमनकर्ता इनमें से कौन नहीं है? वो कौन नहीं है? क्या वो लेफ्टिनेंट नन थे? क्या वो कैप्टन फोर्ब्स थे? क्या वो लेफ्टिनेंट गुडियार थे? क्या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए चुआर विद्रोह के दूसरे चरण में, अब चुआर विद्रोह का दूसरा चरण के बारे में बताया जा रहा है। 1782 से 84 के दौरान कंपनी सरकार ने दमन के लिए किस अधिकारी को भेजा था? भाई चुआर विद्रोह का दूसरा वाला चरण का बात किया जा रहा है, किसको भेजा था? क्या लेफ्टिनेंट नन को? क्या के फॉप्स को? क्या लेफ्टिनेंट गुडियार को? कि मेजर क्रॉफर्ड को? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेजर क्रॉफर्ड को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, भोक्ता विद्रोह का आरंभ 1771 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? भोक्ता विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो चित्रजीत राय के समय? क्या जयनाथ सिंह? क्या हो जाएगा मंगल सिंह? क्या हो जाएगा मोहन सिंह? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयनाथ सिंह के नेतृत्व में। चलिए देखते हैं दूसरा, भोक्ता विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, उसको वीवीआई मान के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कहाँ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? घटवाल विद्रोह के नाम से, क्या वो पलामू? क्या वो रामगढ़? क्या वो सिंहभूम? क्या वो रांची? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा रामगढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है? अपना आखिरी समय रानी सर्वेश्वरी ने कहाँ बिताया? सर्वेश्वरी के बारे में हमने अभी बताया आपको क्वेश्चन में। क्या वो संथाल परगना क्षेत्र था? क्या वो भागलपुर का जेल था? क्या वो रांची जेल था कि देवघर का जेल था? रानी सर्वेश्वरी के बारे में पूछा जा रहा है। रानी है भाई, और रानी अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताई? वो भागलपुर के जेल में बिताई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर। क्या कहता है? सन 1782 के तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए सन 1783 ईस्वी को कंपनी सरकार ने निम्न में से किसे भेजा था? ठीक है, दबाने के लिए किसको भेजा था भाई? कौन सा गवर्नर जनरल को? क्या वो कैप्टन होगन थे? क्या वो मेजर जेम्स क्रॉफर्ड थे? क्या वो लेफ्टिनेंट कूपर थे? क्या वो कैप्टन बी बेन थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तमाड़ विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए 1789, क्या 1794, क्या 1796, क्या 1783? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा 1794। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तमाड़ विद्रोह के अंतिम यानी छठे चरण की शुरुआत कब हुई? क्या वो 1807 में हुई? क्या वो 1798 ईस्वी में हुई? क्या वो 1810 ईस्वी में हुई? क्या वो 1819 ईस्वी में हुई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1819 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 32 क्या कहता है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? पहला 1857 की क्रांति के बाद किया जा रहा है। क्या मंगल पांडे थे? क्या तिलका मांझी जी थे? क्या भागीरथ मांझी जी थे? क्या बिरसा मुंडा थे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 33 क्या कहता है? हो लोगों के निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? क्या वो हो दिशम के नाम से जाना जाता है? क्या वो कोल्हान के नाम से जाना जाता है? क्या वो हो जाति का देश कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी भाई, सभी के नाम से ये जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो गया? इसको भी नहीं छोड़ा। क्या वो 1765 ईस्वी था? क्या 1857 था? क्या 1837 था? क्या वो 1836 था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा 1837। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। आबाकारी कर को कब समाप्त कर दिया गया था? आबकारी क्या 1824 को? क्या 1825 को? क्या 1826 को? क्या 1827 को? आबकारी जो होता है ना, मादक पदार्थों पर लगाया गया था, मतलब वही पीने वाला, तो इसको समाप्त किया गया था प्यारे मित्रों, ये 1826 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्किंस को जन साधारण में किस नाम से जाना जाता है? बिल्किंस के बारे में बोला जा रहा है। क्या वो लाल बाग के नाम से जाने जाते हैं? क्या वो किशुन साहब के नाम से जाने जाते हैं? क्या वो लिबिन साहब के नाम से जाने जाते हैं? क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, बिल्किंस को किशुन साहब के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। क्या 1831-32 में? क्या 1855-56 में? क्या 1858-95 में? क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, संथाल विद्रोह का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855-56। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? क्या वो भगनाडी था? क्या वो जामताड़ा था? क्या वो बड़हैत था कि पाकुड़ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़हैत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? क्या वो सामाजिक आधार वाला था?
क्या वो सुसंगठित विद्रोह वाला था? क्या वो व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था? कि केवल ए और बी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी, यानी सामाजिक आधार और सुसंगठित विद्रोह वाला। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहता है, वर्ष 1881 ईस्वी में खैरवार आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? कौन सा नेता था भाई मुचकाने वाला? क्या वो डुबू बाबा थे? क्या वो दुविधा गोसाई थे? क्या वो ज्ञान प्रज्ञ थे? क्या वो सुगना मुंडा थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुविधा गोसाई। तो प्यारे मित्रों आपको बताना है आपका नंबर कितना आया इस सेट में, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कौन से जिले से आप ये वीडियो झारखंड का देख रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।